हेलो एंड वेलकम गाइस। आज के इस वीडियो में हम एक ब्यूटीफुल फॉर्म डिज़ाइन करने वाले हैं। ये एक फॉर्म्स पे एक एक असाइनमेंट आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। जैसे कि हमने टेबल पे एक टाइम टेबल क्रिएट किया था, वैसे ही हम फॉर्म्स में भी एक ब्यूटीफुल फॉर्म क्रिएट करेंगे HTML में। और इस फॉर्म में हम यूज़र से क्या-क्या डिटेल्स लेंगे। पहले तो उसका फुल नेम होगा, फुल नेम हम यूज़र का लेंगे। दूसरा उसकी ईमेल लेंगे हम। थर्ड वन हम उसका कॉन्टैक्ट फ़ोन नंबर जिसे भी हम कह सकते हैं, कॉन्टैक्ट लेंगे। और चौथा उसकी डेट ऑफ बर्थ। फिफ्थ वन हम उसका एड्रेस भी ले सकते हैं। सिक्स्थ वन हम उससे क्या इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि कंट्री ऑफ रेजिडेंस, वो किस कंट्री में रहता है, कंट्री ऑफ रेजिडेंस। आप इसको एक ट्रैवल फॉर्म की तरह ट्रीट कर सकते हैं। हम उससे उसका जेंडर भी लेंगे। जेंडर के साथ साथ डू यू वांट फूड, यहाँ पे हम चेक बॉक्स यूज़ कर लेंगे। इसके साथ साथ हम उसका फेवरेट कलर लेंगे, उसका फेवरेट कलर क्या है। और लास्ट में उसकी फ़ोटो। तो ये हमारा आज का टास्क होने वाला है। हम ये फॉर्म डिज़ाइन करेंगे। तो हम चलते हैं यहाँ पे अपने VS कोड में, अपने वेब डेवलपमेंट फ़ोल्डर में आ जाते हैं और यहाँ पे एक नई फाइल बनाएंगे। का नाम देते हैं हम फॉर्म टास्क डॉट HTML। तो इसको मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो सबसे पहले यहाँ पे बॉयलर प्लेट जनरेट करते हैं। बॉयलर प्लेट जनरेट करने के बाद यहाँ पे हेडिंग में हम देते हैं ट्रैवल फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे बॉडी के अंदर आ जाते हैं। अब मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं सीधे फॉर्म टैग ले सकता हूँ यहाँ पे ऐसे, ठीक है। ये एक्शन एट्रीब्यूट हटा के, एक्शन एट्रीब्यूट इसमें हटाता हूँ, ठीक है। अगर मैं सिंपली ऐसे लिखूंगा, यहाँ पे लेबल लिखूंगा, ठीक है, और उसके बाद इनपुट, तो होगा क्या, ये सारे जो एलिमेंट्स है, लेबल और ये इनपुट, ये सारे हैं इनलाइन एलिमेंट्स, ये एक ही लाइन में आ जाएंगे। और इसके बाद अगर मैं कोई दूसरी लेबल यहाँ पे लिखता हूँ, लेबल और इनपुट, हम यहाँ पे इसको A लिख सकते हैं और यहाँ पे B। अगर हम यहाँ पे आउटपुट चेक करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ कि ऐसे फॉर्म बनाने में हमें दिक्कत क्या आएगी। बना सकते हैं BR टैग का यूज करके, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये देखिए, ये साइड बाय साइड आ रहे हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये A और ये B वाला साइड बाय साइड आ जाए, मैं चाहता हूँ ये नेक्स्ट लाइन में आ जाए। अब आप बोलोगे कि इसको यहाँ पे हम BR टैग का यूज कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको एक और बेटर तरीका बताता हूँ, जिससे ये फॉर्म एक अच्छा भी दिखेगा और हमारी टेबल्स और फॉर्म्स की दोनों की प्रैक्टिस हो जाएगी। हम क्या करेंगे, हम यहाँ इस फॉर्म के अंदर एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे इस फॉर्म के अंदर हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। और टेबल हम कैसे डिवाइस करेंगे, मैं आपको एक बार व्हाइट बोर्ड पे ले जाता हूँ। टेबल हम एक बार, मैं आपको बताता हूँ हम यहाँ पे कैसे डिवाइस करेंगे। हम एक ऐसा टेबल बनाएंगे जिसमें 10 रोज होंगी, 10 रोज, ठीक है। ऐसे हमारे पास उसमें 10 रोज होंगी, ऐसे ही करके ये टोटल में कितने होंगे, 10। और उसमें कॉलम्स क्या है, दो होंगी। कॉलम्स उसमें खाली दो होंगे। यहाँ पहले वाले कॉलम में क्या आएगा, लेबल आएगा, और दूसरे वाले में आएगा इनपुट, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे लेबल आएगी, यहाँ पे क्या आएगा, इनपुट। हम इस टेबल को ऐसे डिवाइड करेंगे ताकि ये जो हमारा फॉर्म है ये अच्छा दिखेगा, यूआई पे ये एक अच्छा एक्सपीरियंस देगा। हम क्या करेंगे, पहले एक टेबल रो बनाएंगे। ये हमारी पहली एक रो क्रिएट हो गई। इसके अंदर हम दो कॉलम्स बनाने वाले हैं, टीडी और टीडी। पहले कॉलम के अंदर हमें चाहिए लेबल। लेबल में सबसे पहले हम क्या लेने वाले हैं, फुल नेम। तो फॉर भी हम यहाँ पे फुल नेम रखते हैं, और लेबल के अंदर यहाँ टेक्स्ट भी क्या होना चाहिए, फुल नेम। और दूसरे में हम क्या लेंगे, इनपुट। फुल नेम किस तरीके का इनपुट है, टेक्स्ट को, इसको टेक्स्ट ही रहने देते हैं। और यहाँ पे एक प्लेस होल्डर भी डाल देते हैं, एग्जाम्पल जॉन,
ठीक है। तो आउटपुट अगर हम अभी चेक करेंगे तो ये हमें ऐसे दिख रहा है। मैं इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ ताकि ये 100% पे, नहीं 150 ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से दिख रहा होगा। तो यहाँ पे फुल नेम आ रहा है और यहाँ पे ये इनपुट आ रहा है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, सेकंड रो क्रिएट करेंगे। इसको सिंपली कॉपी करेंगे और नीचे यहाँ पे सेकंड रो क्रिएट करेंगे। और दूसरे में हम क्या लेंगे, ईमेल। फुल नेम हटा के यहाँ पे क्या करते हैं, ईमेल, लेबल फॉर भी रखते हैं यहाँ पे, ईमेल। यहाँ पे हम आईडी डालना भूल गए हैं इस इनपुट का। आईडी हम क्यों डालते हैं, और ये फॉर, ताकि ये लेबल और इनपुट आपस में कनेक्ट हो जाए। जैसे ही मैं लेबल पे क्लिक करूंगा और ये इनपुट फील्ड एक्टिव होना चाहिए, तो मुझे आईडी भी यहाँ पे फुल नेम डालनी पड़ेगी, तभी ये लेबल और ये इनपुट कनेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे ईमेल, और टाइप क्या होगा इस ईमेल का, टाइप भी इसका ईमेल ही होगा। हम एग्जाम्पल में लेते हैं john@gmail.com, स्मॉल करते हैं। और यहाँ पे आईडी भी इसकी क्या होनी चाहिए, ईमेल। तो आउटपुट चेक करते हैं, ये देखिए ऑटोमेटिकली इस फुल नेम और ईमेल के बीच वर्टिकली स्पेस आ गई है। ये टेबल्स की मदद से हो रहा है। अगर हम यहाँ पे टेबल्स का यूज नहीं करते तो ये वर्टिकली इनके दरमियान ये थोड़ी सी गैप नहीं आती। और ये देखो लाइन बाय लाइन आ रहे हैं सीधे, ऐसे ये नहीं आते अगर हम टेबल्स का यूज नहीं करते। और लेबल्स भी आपस में कनेक्टेड है। ये देखिए ईमेल पे मैं क्लिक करता हूँ तो ईमेल वाला एक्टिव हो जाता है, फुल नेम पे क्लिक करता हूँ तो फुल नेम वाला एक्टिव हो जाता है। अब हम थर्ड रो क्रिएट करते हैं। थर्ड रो में हमें क्या लेना है, कंटैक्ट। तो लेबल हम यहाँ पे लेंगे, लेबल फॉर कंटैक्ट। और यहाँ यूआई पे क्या डिस्प्ले कराना है, कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है। और इसका टाइप क्या होता है, मैंने आपको बताया था, इसका टाइप होता है टेल, कि हम एक फोन नंबर ले रहे हैं। और एग्जाम्पल में यहाँ पे डालते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, 5 यहाँ पे नहीं है, 5। और यहाँ पे इसका ये जो है आईडी, ये भी हमें क्या रखना पड़ेगा, कंटैक्ट, क्योंकि हमने लेबर फॉर में यहाँ पे क्या दिया है, कंटैक्ट दिया है। अब हम फोर्थ रो क्रिएट करेंगे, सिमिलरली कॉपी एंड पेस्ट, बस उसका खाली ये चेंज करना है। अब चौथे रो में हम क्या लेंगे, डेट ऑफ बर्थ, लेबल फॉर डीओबी। यहाँ पे हम यूआई पे कैपिटल में लेंगे डीओबी। और डीओबी हम हमारे पास इसके लिए टाइप कौन सा होता है, डेट। ठीक है। और यहाँ पे प्लेस होल्डर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे इसका ये जो है आईडी, ये डीओबी कर देते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट रो, डीओबी के बाद हम क्या लेंगे, एड्रेस लेंगे। और एड्रेस के लिए हम लेबल तो यही रखते हैं, ठीक है। इसका खाली हम यहाँ पे ADDRESS एड्रेस करते हैं यहाँ पे। और यूआई पे भी क्या हमारे पास आना चाहिए, एड्रेस। लेकिन यहाँ पे हम इनपुट नहीं लेंगे, यहाँ पे हम एक और तरीके का ये जो है इनपुट फॉर्म यूज करेंगे, जिसे हम कहते हैं टेक्स्ट एरिया। यहाँ पे टेक्स्ट एरिया यूज करेंगे और हम यहाँ पे प्लेस होल्डर का भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल 1 2 3 4 न्यू दिल्ली, दिल्ली। ठीक है। फॉर्मेट करते हैं इस डॉक्यूमेंट को, आउटपुट चेक करते हैं तो ये देखिए हमारा इतना फॉर्म तैयार होके आ गया है। लेकिन अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, ये टेक्स्ट एरिया यहाँ पे बहुत बड़ा आ रहा है। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये इतना बड़ा हो, तो मैं क्या करूँगा, इसके ये जो रोज है इनको 5 कर दूंगा। अब ठीक आ रहा है। और कॉलम्स को भी 30 नहीं 25 कर देते हैं। तो अब ये ठीक लग रहा है। नेक्स्ट रो क्रिएट करते हैं। उसके लिए हम क्या लेंगे कि कंट्री ऑफ रेजिडेंस, किस कंट्री में रहता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक टेबल रो क्रिएट करेंगे, फिर टेबल डेटा। पहला किसके लिए, लेबल के लिए। तो यहाँ बोलेंगे कंट्री ऑफ रेजिडेंस। ठीक है। इधर पूरा लिखते हैं ऑफ रेजिडेंस। तो दूसरा टीडी ले लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम किस तरीके का इनपुट लेंगे, एक सिलेक्ट टैग का इनपुट लेंगे। ठीक है। सिलेक्ट टैग के अंदर हम यहाँ पे यूज करते हैं ऑप्शन वैल्यू।
ऑप्शन, ठीक है। अगर मैं पहला यहाँ पे यूएसए रखता हूँ तो ऐसे यूएसए आएगा। दूसरा ऑप्शन हम रखते हैं इसके अंदर, दूसरा ऑप्शन हम रखते हैं इंडिया, और यहाँ पे भी इंडिया। तो आउटपुट चेक करते हैं, ये देखिए कंट्री ऑफ रेजिडेंस यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे हम यूएसए और इंडिया सिलेक्ट कर सकते हैं। ये किस तरीके का इनपुट होता है, ये सिलेक्ट होता है, ये मैंने आपको वहाँ पे नहीं बताया था। अब ये यहाँ पे कवर हो गया, इसको थोड़ा सा फॉर्मेट करते हैं और इसका ये देखते हैं कि कैसे इसका सिंटैक्स होता है। सबसे पहले सिंटैक्स सिलेक्ट का यहाँ पे ओपनिंग टैग होता है और यहाँ पे क्या होता है, क्लोजिंग टैग होता है। आईडी भी इसकी रखते हैं COR, क्योंकि लेबल में यहाँ पे COR हमने रखा है, कंट्री ऑफ रेजिडेंस। तो सिलेक्ट टैग का पहले यहाँ पे ओपनिंग टैग होता है और यहाँ पे क्लोजिंग टैग होता है और इसके अंदर ये ऑप्शंस होते हैं। इन ऑप्शंस का ये जो यहाँ पे वैल्यू एट्रीब्यूट है, ये बैकएंड में यूज होता है। अगर आप इसकी वैल्यू बैकएंड में लेना चाहोगे तो वो ये स्मॉल यूएसए जाएगी, वो ये कैपिटल यूएसए नहीं जाएगी। अगर आप चाहते हो कि कैपिटल यूएसए जानी चाहिए तो यहाँ पे हम कैप्स में यूएसए लिख देंगे। तो ये वैल्यू कहाँ पे यूज होती है, बैकएंड में। अगर मैं काम करूंगा यूएसए की जगह यहाँ पे वैल्यू लिख दूंगा, कुछ भी लिख दो, लॉरम, तो बैकएंड में ये लॉरम जाएगा। इवन दो कि मैं यूआई पे यूएसए सिलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन बैकएंड में क्या जाएगा, ये लॉरम जाएगा। तो यहाँ पे यूएसए ही रखते हैं। तो ये तो हमने ले लिया कंट्री ऑफ रेजिडेंस। अब नेक्स्ट वाला हम लेते हैं जेंडर। उसके लिए पहले रो क्रिएट करेंगे, फिर पहले लेबल के लिए एक पहला वाला कॉलम। यहाँ पे हमारा लेबल आएगा किसके लिए, जेंडर के लिए। तो यहाँ पे हम जेंडर बताएंगे कि आप अपना जेंडर बताओ क्या है आपका। तो यहाँ पे हम फिर नेक्स्ट कॉलम क्रिएट करते हैं टीडी से। जेंडर हम लेंगे रेडियो की फॉर्म में, ठीक है। मैं चाहता हूँ यहाँ जेंडर के पास यहाँ दो आ जाए, दो रेडियो बटन, एक पे लिख के आ जाए मेल और दूसरे पे लिख के आ जाए फीमेल। तो मैं क्या करूंगा इस टीडी के अंदर, सबसे पहले तो मुझे इस वाले रो के अंदर 3 कॉलम्स क्रिएट करने होंगे। या तो मैं तो 2 कॉलम से भी कर सकता हूँ, चलो 2 कॉलम से ही करते हैं। यहाँ पे इस टीडी के अंदर पहला तो मुझे चाहिए इनपुट रेडियो, ठीक है। और यहाँ पे हम इसका नेम क्या रखते हैं, नेम एट्रीब्यूट आप अभी छोड़िए, नहीं नेम तो जरूरी देना होता है इसमें रेडियो में, ताकि हम इनको कनेक्ट कर सकें। तो नेम हम रखते हैं सेम जेंडर, और हम इसकी आईडी रखते हैं मेल, और साथ ही में हम दूसरा रेडियो बटन क्रिएट करते हैं इनपुट टाइप रेडियो, और इसका नेम भी हमें क्या रखना पड़ेगा, जेंडर, और इसकी आईडी को हम रखते हैं फीमेल। अब ये देखिए यूआई पे ऐसे आ रहा है। अभी मुझे नहीं पता कि मैं अगर इस पे क्लिक करता हूं तो ये मेल है या फीमेल है, या इस पे क्लिक करता हूं तो ये मेल है फीमेल है। ये आपस में कनेक्टेड है, वो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, लेकिन इनको अभी हमें लेबल देना है। पहले इसको फॉर्मेट करते हैं थोड़ा सा। तो इस वाले को हम पहले लेबल देते हैं इसका मेल का। याद रखिए रेडियो के केस में हम बाद में लेबल देते हैं, पहले इनपुट लिखते हैं और लेबल बाद में देते हैं। और चेकबॉक्स के केस में भी ऐसा ही होता है, लेकिन बाकी सारे केसेस में लेबल पहले आता है और उसके बाद इनपुट टाइप आता है। और लेबल हम यहाँ पे रखने वाले हैं मेल। और इस वाले लेबल को इस रेडियो बटन के साथ कनेक्ट करने के लिए हम क्या इसमें देंगे, इसमें फॉर में हम मेल रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आईडी क्या है, मेल है। सिमिलरली यहाँ पे भी एक मैं लेबल ले लेता हूँ और यहाँ पे इसको फॉर हम फीमेल रखते हैं, और यहाँ पे यूआई पे क्या दिखना चाहिए, फीमेल दिखना चाहिए। आउटपुट चेक कर लेते हैं, ये देखिए अब जेंडर में यहाँ पे आ रहा है मेल और फीमेल, और ये लेबल वाले भी कनेक्टेड हो गए हैं। अगर मैं लेबल पे क्लिक करता हूँ तो तब भी ये वर्क करता है। तो ये तो हो गया यहाँ तक। अब नेक्स्ट में हम क्या लेंगे, चेक बॉक्स लेंगे कि आप फूड चाहते हैं। अगर आप फ्लाइट से जा रहे हैं तो क्या डू यू वांट फूड, तो ये तो सिंपल है, सीधे एक लेबल क्रिएट करना है पहले एक टीडी में, लेबल फॉर फूड, और यूआई पे क्या दिखना चाहिए, डू यू वांट फूड। अब ये लेबल बाद में आना चाहिए, नहीं चलो हम यहाँ लेबल को पहले ही रखते हैं और इसके बाद हम चेक बॉक्स बनाते हैं।
दूसरे वाले टीडी के अंदर इनपुट टाइप चेक बॉक्स। तो ये देखिए ये ऐसा आ रहा है, डू यू वांट फूड, इसको हम चेक करेंगे तो हाँ हमें चाहिए, अनचेक करेंगे तो नहीं चाहिए। अब इसके बाद हमें क्या बनाना है कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है। तो पहले कॉलम हमें बनाएंगे, उसमें क्या लिखेंगे, लेबल, लेबल फॉर कलर, और यहाँ पे क्या, योर फेवरेट कलर। और फिर दूसरा कॉलम बनाएंगे और उसके अंदर हम इनपुट लेंगे किस टाइप का, कलर का, और इसको लेबल के साथ कनेक्ट करने के लिए आईडी हम क्या देंगे, कलर। ये तो आ गया कलर। अब हमें लास्ट वाला लेना है, उसके अंदर पहला कॉलम लेबल आएगा, लेबल फॉर फोटो, यहाँ पे लिखेंगे अपलोड योर फोटो। और यहाँ पे हम क्या लेंगे, इनपुट, किस तरीके का इनपुट लेंगे, एक फाइल का, और इसको आईडी भी हम क्या रखते हैं, फोटो। अब ये हमारा फॉर्म तैयार हो गया है, ठीक है, ये देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस फॉर्म को एक बॉर्डर दे सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि इस पूरे फॉर्म को यहाँ से एक बॉर्डर आ जाए और ऊपर से एक हेडिंग में लिखा हुआ आ जाए कि ये फॉर्म किसके लिए है। जैसे कि ये ट्रैवल फॉर्म है, हम इसको ट्रैवल फॉर्म की हेडिंग देंगे। तो इस पूरे फॉर्म को एक बॉर्डर में डालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए अगर मैं यहाँ पे टेबल में बॉर्डर दूंगा तो ये तो सारे रोज और कॉलम्स को बॉर्डर देगा, तब ये ऐसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, हमें ऐसा नहीं चाहिए। तो हम टेबल को यहाँ पे बॉर्डर नहीं देंगे, हम क्या करेंगे, इस फॉर्म को यहाँ पे ऐसे क्लोज करते हैं, और हमारे पास एक टैग होता है, वो होता है फील्ड सेट। ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली एक बाउंड्री क्रिएट करेगा जो भी एलिमेंट इसके अंदर होगा। अगर मैं इसके अंदर यहाँ पे h1 डाल दूंगा, यहाँ पे लिखता हूँ हेडिंग, तो ये ऑटोमेटिकली, ये देखिए हेडिंग की एक बाउंड्री क्रिएट करता है, एक बॉर्डर क्रिएट करता है ऑटोमेटिकली। लेकिन मुझे इसके अंदर ये हेडिंग नहीं चाहिए, मुझे इसके अंदर ये फॉर्म चाहिए। तो मैं चाहता हूँ फॉर्म को ये रैप करे। तो ये देखिए यहाँ पे फॉर्म के एंड पे यहाँ पे बॉर्डर आ गया है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इस लाइन पे कुछ लिखा हुआ आए, जैसे कि ट्रैवल फॉर्म। तो मैं इस फील्ड सेट के अंदर एक और एट्रीब्यूट यूज कर लूंगा जिसका नाम होता है लेजेंड, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, ट्रैवल फॉर्म। तो ये देखिए यहाँ पे ट्रैवल फॉर्म लिख के आ रहा है। तो ये हमारा फॉर्म कंप्लीट हो गया है। अब इस फॉर्म को हम CSS में एक और बार करेंगे। आपने कई बार देखा होगा कि जो फील्ड यहाँ पे रिक्वायर्ड, एक एक चीज तो हम इसमें डालना भूल ही गए कि वो क्या है, सबमिट बटन। पहले वो वाला एंड पे यहाँ पे क्रिएट करते हैं, एक टेबल रो को कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। लेबल डालेंगे किसके लिए, सबमिट बटन के लिए, और उसके लिए लेबल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम पहले वाले टीडी को खाली छोड़ेंगे और यहाँ पे टाइप क्या लेंगे, सबमिट। सबमिट बटन के लिए हमें लेबल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये आईडी भी हटा देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे सबमिट बटन आ रहा है। अब आपने मतलब कई बार देखा होगा कि जो फील्ड रिक्वायर्ड होता है फॉर्म्स में, मतलब जो डिटेल हमें यूजर से चाहिए ही चाहिए, जैसे कि यहाँ पे फुल नेम, ईमेल, वहां पे क्या लिख के आ रहा है, यहाँ पे एक स्टार होता है। अब अगर मैं यहाँ पे फुल नेम के आगे ऐसे स्टार डालता, तो ऐसा आपने देखा होगा कुछ। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस स्टार को हम स्पैन टैग में डालेंगे। स्पैन टैग मैंने आपको बताया था, अगर हमें किसी पैराग्राफ में किसी टेक्स्ट को बीच में कुछ अलग से स्टाइलिंग देनी होगी, तब हम स्पैन टैग का यूज करते हैं। तो मैं इस स्टार को यहाँ पे स्पैन टैग के अंदर डाल दूंगा। यूआई पे अभी कुछ फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन अगर ये फील्ड रिक्वायर्ड है तो ये स्टार यहाँ पे रेड कलर का होता है। तो हम क्या करते हैं, फिर इस पेन की स्टाइलिंग करके इसका कलर रेड करते हैं। हम बोलेंगे इसका कलर रेड कर दो। तो ये देखिए यहाँ पे बता रहा है कि ये फील्ड रिक्वायर्ड है। अब ये फॉर्म हम एक और बार करने वाले हैं जब हम CSS सीखेंगे, ठीक है। वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि ये स्टाइल एट्रीब्यूट क्या होता है और ये कलर रेड इसका क्या काम है, और जिस फील्ड को हमें रिक्वायर्ड बनाना होगा वहां पे हम क्या कर सकते हैं। ये तो सिंपली इसको यहाँ से हटा देते हैं, अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है।
अब HTML में हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारा ये जो इनपुट है, ये जो फुल नेम का है, अगर ये रिक्वायर्ड है, मतलब ये हमें यूजर से चाहिए ही चाहिए, इसके बगैर फॉर्म सबमिट नहीं होना चाहिए, तो हम इसके अंदर एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं रिक्वायर्ड। ठीक है। अब इसके बगैर हम फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकते। ये देखिए यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू डाल नहीं रहा हूँ। अगर मैं सबमिट करने की कोशिश करूँ, ये देखिए आ रहा है प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। अब मैं कुछ लिखूंगा तो ये सबमिट होगा। देखिए बाकियों में नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि हमने वहां पे रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट नहीं डाला है। अगर मैं ऐसे ही यहाँ पे ईमेल पे भी रिक्वायर्ड डाल दूं, अब इन दो के बगैर फॉर्म सबमिट नहीं होगा। पहले तो इस वाले पे आ रहा है, यहाँ पे कुछ डिटेल फिल करता हूँ। अब सेकंड वाले पे आएगा प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। अगर मैं इसमें ईमेल ना दूं, कुछ टेक्स्ट दूं ऐसे ही, तो ये बता रहा है कि मुझे प्लीज इंक्लूड एट द रेट। क्यों? क्योंकि मैंने टाइप क्या यूज किया है, एट्रीब्यूट। और एट द रेट के बाद भी कुछ टेक्स्ट होना चाहिए। तो ईमेल का फॉर्मेट कुछ ऐसा होना चाहिए, तभी ये फॉर्म सबमिट होगा। अगर मैं कुछ भी गड़बड़ करता हूँ तो ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। ये देखिए प्लीज इंक्लूड एट द रेट। तो जिस जिस फील्ड को भी हमें रिक्वायर्ड बनाना होगा, जब हम CSS में इस टास्क को करेंगे, तब तब हम उस इनपुट फील्ड पे ये रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट लगाएंगे और वो स्टार भी देंगे, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि वो हम कैसे बनाते हैं। तो ये हमारा HTML का कोर्स यहाँ पे खत्म होता है। HTML में इतना ही था। अब आगे क्या करना है, आपको एक प्रैक्टिस खुद से करनी है। अब नेक्स्ट वीक से हम स्टार्ट करने वाले हैं CSS। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीक में।